एटम बम से पूरे शहर का विनाश हो गया। आदमी ने अपनी स्टील जैसे पंजों को दीवार में घुसा दिया और हवा में लटक गया। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक जापानी सैनिक ने ताला काट दिया और सभी अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। सैनिक ने पहरेदारों से भी कहा कि गोली मत चलाओ। फिर वो डरते हुए कालकोठरी की ओर देखने लगा, क्योंकि वहाँ एक डरावना आदमी कैद था। सैनिक ने उसकी जंजीर काटी और भारी लोहे का दरवाजा खोला। उसने उस आदमी से जल्दी भागने को कहा, क्योंकि यूएसबी 12 9 बम वर्षक विमान हिरोशिमा पहुंचने वाला था। आसपास के बाकी जापानी सैनिकों को लगा कि अब कोई बचाव नहीं है, तो वे अपनी वफादारी दिखाने के लिए कपड़े उतारकर आत्महत्या की तैयारी करने लगे। लेकिन वो सैनिक ऐसा नहीं कर पाया। उसी वक्त एक एटम बम गिरा और धमाके के साथ फट गया। सैनिक सुन्न रह गया। एक बड़ा मशरूम जैसे आकार का बादल ऊपर उठा। ऐसा लगा जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए हों। सैनिक जैसे ही खुद को मारने वाला था, उस रहस्यमयी आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आखिरी पल में वे एक कुएं में कूद गए। जब आग की लपटें पास आईं, तो उस आदमी ने एक स्टील प्लेट उठाकर सैनिक को ढक दिया। उसने खुद पूरी गर्मी सह ली। जब बाहर सब शांत हुआ, तो सैनिक ने देखा कि वो आदमी बुरी तरह जल गया था, लेकिन अगले ही पल उसके जख्म अपने आप ठीक हो गए। इस तरह वे दोनों किसी तरह बच गए। 50 साल बाद वे दोबारा मिले। अब वह जापानी सैनिक परमाणु विकिरण के कारण पहचान में नहीं आता था, लेकिन उस आदमी की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी। जापानी सैनिक अब उस आदमी की खुद को ठीक करने की ताकत चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उस पर एक श्राप डाल दिया। आदमी को खतरे का एहसास हुआ तो वह खुद एक्सरे मशीन पर लेट गया। वह ये देखकर चौंक गया कि उसके दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ था। इसी वजह से उसकी ठीक होने की ताकत चली गई थी। तो उसने अपने पंजे निकाले और खुद ही ऑपरेशन करने लगा। तभी एक निंजा अंदर घुसा और उस पर हमला करने की कोशिश की। शुक्र है कि एक जापानी लड़की ने अपनी तलवार से हमला रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी ने वह कीड़ा निकाल दिया और उसकी चोटें फिर से ठीक होने लगी। लेकिन उस समय तक लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी निंजा ने फिर हमला किया, लेकिन आदमी ने उसकी तलवार रोक ली। निंजा उसकी ताकत देखकर डर गया और पीछे हट गया। उसने आदमी के चेहरे पर तलवार चलाई, लेकिन वो घाव तुरंत ठीक हो गया। आदमी ने जाने का फैसला किया। वो निंजा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन निंजा ने फिर से अचानक हमला किया और उसकी छाती में तलवार घुसेड़ दी, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। निंजा ने हैरानी से पूछा, तुम आखिर हो क्या? आदमी ने कहा, वुल्वरिन। उसने निंजा को हटा दिया, फिर अपनी छाती से तलवार खींच ली। तो अब सवाल यह है, इस आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी?